हाय रोशन अगेन। बैटमैन स्ट्रैटेजी में जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि एडजस्टमेंट्स के बाद हमारा रिस्क इंक्रीज ना हो? मतलब जो आपका मैक्स लॉस दिखता है, ये मैक्स लॉस मतलब जो ये रेड वाला पार्ट है एंड ये रेड वाला पार्ट है, मतलब ऐसा एडजस्टमेंट्स करो कि लॉस भी इंक्रीज ना हो एंड आपका प्रॉब्लम भी फिक्स्ड हो जाए। देखो बहुत सिंपल एडजस्टमेंट्स है। आज मैं दो डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट्स आपको बताऊंगा। एक जब आपका ट्रेड पहले से प्रॉफिटेबल हो, सेकेंड जब आपका ट्रेड लॉस में हो। दोनों टाइप के एडजस्टमेंट्स के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। देखो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे चलता हूं, ठीक है। नो थ्योरी ओनली प्रैक्टिकल। आपको एडजस्टमेंट्स कब करना है? जब मार्केट इस कोण के पास आ जाए या इस कोण के पास है, मतलब किसी भी साइड, जब आपका सेलिंग लेग एट द मनी हो जाए, ठीक है। दोनों में से कोई भी सेलिंग लेग, आपको तब एडजस्टमेंट्स करना है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है प्रीवियस वाले मंथ का, मतलब जो हमारा रिसेंट मंथ था जुलाई का। मार्केट इस कोण पे आ चुका है, मतलब कि पुट साइड में ये वाला लेग एट द मनी हो चुका है, राइट। अभी देखो यहाँ पे दो टाइप का एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। दो एडजस्टमेंट्स नहीं करना है, एक ही एडजस्टमेंट्स करना है, बट दो डिफरेंट टाइप का मैं एडजस्टमेंट्स बताने जा रहा हूं। एक जब आपका ट्रेड पहले से प्रॉफिट में हो, सेकेंड जब आपका ट्रेड लॉस में हो। पहले आप ये बताओ कि बैटमैन बनता कैसे है? दो बटरफ्लाई को कंबाइन करके बनता है, राइट। मैं दोनों में से कोई भी एक बटरफ्लाई पहले आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारा सिर्फ पुट बटरफ्लाई है, राइट। ये पुट बटरफ्लाई कैसे बना है? एक डेबिट स्प्रेड एंड एक क्रेडिट स्प्रेड दोनों को कंबाइन करके बना है, ठीक है। मतलब देखो 25,500 का पुट अगर आप ऐसे देखो, अगर आप ऐसे देखो, देखो ये रहा हमारा डेबिट स्प्रेड, ठीक है। मैंने इसको 1 कर दिया, अब आप इसको निकाल दो एंड ये देखो ये रहा हमारा क्रेडिट स्प्रेड। जब हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम दोनों को ऐड करते हैं तब बनता है हमारा पुट बटरफ्लाई। मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डेबिट स्प्रेड एंड क्रेडिट स्प्रेड। इन द सेम वे कॉल बटरफ्लाई इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेबिट स्प्रेड एंड क्रेडिट स्प्रेड, राइट। देखो आपको करना क्या है, आपको दोनों साइड से क्रेडिट स्प्रेड को एग्जिट कर देना है। मैं आपको अभी बताता हूं कैसे। देखो पुट साइड से जब आप क्रेडिट स्प्रेड को एग्जिट करोगे तो कौन सा वाला एग्जिट करना होगा? आपको अंदर वाला एग्जिट नहीं करना है, आपको इसमें से 1 लेग, ठीक है, सेलिंग में से 1 लेग एंड 24,700 मतलब दूर वाला पुट, क्योंकि आपको क्रेडिट स्प्रेड को एग्जिट करना है। मतलब जो फार ओटीएम वाला बाई है वो करना है एग्जिट, ना कि नजदीक वाला, ठीक है। इन द सेम वे कॉल साइड से भी आपको क्रेडिट स्प्रेड को एग्जिट करना है, ना कि डेबिट स्प्रेड को। जो आपने 2 लॉट यहाँ पे सेल किया हुआ है, पार्शियली हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दो एंड जो दूर वाला कॉल है, ठीक है, ये 25,600 है एंड ये 26,400 है, दूर वाला कॉल, मतलब कि क्रेडिट स्प्रेड। अभी ये बन चुका है लॉन्ग आयरन फ्लाई। अब आप बोलोगे कि इसका बेनिफिट क्या है? लॉन्ग आयरन फ्लाई आप पहले भी कर सकते थे। नहीं, मैं बताता हूं आपको इसका कितना बड़ा एडवांटेज है। पहले से आपका पोजीशन प्रॉफिट में था, इसलिए मैंने ये एडजस्टमेंट्स किया है। क्योंकि जब आप लॉन्ग आयरन फ्लाई इनिशिएट करते हो, अगर आप बिगनिंग में ही लॉन्ग आयरन फ्लाई इनिशिएट करते तो ये ब्लू लाइन इतना ऊपर नहीं होता। अभी ये पहले से प्रॉफिट में है, मतलब ब्लू लाइन आपका ऊपर होगा एंड अब मार्केट कहीं भी जाए, आपने टेक्निकली अपने प्रॉफिट को लॉक कर लिया है। अगर मार्केट रिवर्स होके यहां भी आ जाए तो भी आपको लॉस नहीं है, क्योंकि ब्लू लाइन ऊपर है। अगर मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे गिर जाए तो भी आपको लॉस नहीं होगा। मार्केट में एक शार्प वी-शेप रिवर्सल आ जाए तो भी आपको लॉस नहीं होगा इन एनी कंडीशन। हाँ, आपको एक्सपायरी तक कैरी नहीं करना है। अगर आप एक्सपायरी तक कैरी करेंगे तो ब्लू लाइन धीरे धीरे नीचे आता जाता है टिल द एंड ऑफ एक्सपायरी ब्लू लाइन पूरा नीचे आ जाएगा। सो आपको इस पोजीशन को 20 तारीख के पहले मतलब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो 18th इज द लास्ट डेट, आपको 18th तक अपने ट्रेड को एग्जिट कर देना है। सो दिस इज द लॉजिक। अगर आपका ट्रेड पहले से प्रॉफिट में हो, सो ब्लू लाइन को ऊपर रखने के लिए हम दोनों साइड से क्रेडिट स्प्रेड को एग्जिट करते हैं, दैट्स इट। अब देखते हैं हमारा सेकेंड वाला एडजस्टमेंट्स। अगर आपको लॉस हो रहा होता, ठीक है, अगर आप लॉस में होते तो क्या एडजस्टमेंट्स करना होता? अगर आप लॉस में होते तो बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट्स है। जिस साइड में मार्केट जा रहा है, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे प्रॉफिट चल रहा है। अगर आपको लॉस हो रहा होता तो जिस साइड मार्केट जा रहा है उस साइड के पूरे स्प्रेड को, मतलब पूरे बटरफ्लाई को, इंटायर बटरफ्लाई हैज टू बी एग्जिटेड। अगर यहां पे लॉस हो रहा होता तो हो सकता है यहां पे ग्रीन ना होता, यहां पे रेड होता। अगर लॉस होता भी है तो लॉस छोटा होगा, आपको अपने लॉस को एक्सेप्ट करना है।
अगर प्रॉफिट होता है या नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, मतलब आपको एक्सेप्ट करना है कि द ट्रेड हैज गॉन रॉन्ग एंड आप नो प्रॉफिट नो लॉस एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप मार्केट से फाइट नहीं कर रहे हैं। देखो बहुत लोग क्या गलती करते हैं, अनटेस्टेड साइड से या तो शिफ्टिंग करते हैं या एडिशनल एक ऐड करते हैं। देखो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं सेलिंग वाले लेग को ऊपर शिफ्ट करता हूँ, कौन सा मैंने एग्जिट किया, मैंने एग्जिट किया 25,900 राइट। मैं 25,900 मतलब 51 वाला एग्जिट करके मैं एक काम करता हूँ 25,700 मैं अगर सेल करता हूँ। अभी आप देखो, अभी आपने यहां पे क्रेडिट ले तो लिया बट जस्ट वन रिवर्सल एंड ये आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगा, जस्ट वन रिवर्सल। सो ये एडजस्टमेंट्स आपको नहीं करना है। अगर आपका व्यू गलत हुआ तो आपने जो भी प्रॉफिट किया हुआ है वो सारा प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी एडजस्टमेंट्स जब आप करते हैं, आप कोई भी एडजस्टमेंट्स करते हैं तो आपको अनटेस्टेड साइड से रिस्क नहीं बढ़ाना है। एक तरीका और है, मान लो अगर कोई मल्टीपल लॉट से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए 5 लॉट ले लेता हूं। मान लो अगर कोई 5 लॉट से ट्रेड कर रहा है तो टेस्टेड साइड में जो दूर का 2 लेग है, मतलब क्रेडिट स्प्रेड वाला, वहां से आपको पार्शियली एग्जिट करना है। देखो आप कैसे कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 5 लॉट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे पुट बटरफ्लाई का 3 लेग है राइट। तो दूर वाला कौन सा लेग हुआ, ये हुआ, मतलब क्रेडिट स्प्रेड। यहां से अगर मैं दोनों साइड से 2-2 क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूं, अगर मैं दोनों साइड से 2-2 क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूं तो आप देखो यहां पे रिस्क आपका बहुत कम हो गया। ब्लू लाइन ऊपर है, मैं एक काम करता हूं 2 की जगह 3 एग्जिट करता हूं, शायद कुछ बेटर हो। 2 की जगह मैं 3 एग्जिट करता हूं। अभी आप देखो आपका टेस्टेड साइड का रिस्क सारा खत्म हो गया। सो आपके पास ये 3 चॉइस है बैटमैन को एडजस्टमेंट्स करने का। पहला, आप इसे लॉन्ग आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दो, मतलब दोनों साइड से क्रेडिट स्प्रेड को एग्जिट करना है। सेकंड, जिस साइड मार्केट जा रहा है आप उस साइड के पूरे बटरफ्लाई को, तीनों लेग को एग्जिट कर दो। थर्ड, जो आपका क्रेडिट स्प्रेड है, मतलब दूर वाला दोनों, ठीक है, ये नजदीक वाला लेग है, इनको छोड़ दो। यहां से आपको पार्शियली एग्जिट करना है। पार्शियली आप एग्जिट करके देख लो कि आपका पे ऑफ कैसा दिख रहा है, देख लो कि आपका पोजीशन यहाँ पे सेफ है या नहीं है, आपका ब्लू लाइन कैसा है, उस हिसाब से करो। जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया, पहले 2 लॉट करके दिखाया, फिर 3 लॉट एग्जिट करके दिखाया। इसके अलावा कभी भी अनटेस्टेड साइड में सेलिंग मत करना, कभी भी क्रेडिट को बढ़ाने के चक्कर में एक्स्ट्रा सेलिंग मत करना, अदरवाइज वन शार्प वी शेप रिवर्सल एंड ये आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा। सो दैट्स इट। अगर आपको ये एडजस्टमेंट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।